अगर सरकार 2 मिसाइल लागू नहीं करती है और अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू नहीं होता है तो समझ जाओ कि बिहार के बीपीएससी शिक्षकों को डूब मरना चाहिए सोन नदी में जाकर के और गंगा में जाकर के। क्यों? क्योंकि हमारी और आपकी बुजदिली की वजह से पड़े के पड़े रह गए और जो बाहर से आया खा करके चला गया। अरे साहब, मालिक ने दिमाग दिया है, अक्ल दिया है, होश दिया है, समझ दिया है, एजुकेशन दिया, शिक्षा दिया है। यार क्यों मर रहे हो आरजेडी जेडीयू बीजेपी के चक्कर में? क्या बात है? हमें और आपको भ्रमित किया जाता है। यार तो डॉक्टर तो चाहता ही है कि हर आदमी बीमार हो जाए ताकि मेरी दुकान चले। वकील तो चाहता है कि हर घर में केस हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो ताकि मेरे यहाँ क्लाइंट आए। और नेता तो चाहते हैं कि तरह तरह करके मुद्दा लाया जाए, आपस में एक दूसरे को लड़वाया जाए, ध्यान भटकाया जाए और हम इनके ऊपर में शासन करते रहे। ये चाहते हैं कि ये भारत 1947 का भारत नहीं है, ये 2024 का ये भारत है। करारा जवाब मिलेगा। पड़ा दिल जलो से कभी तुझे काम नहीं, जला के खाक न कर दूं तो मेरा नाम नहीं। कहाँ गया आपका वादा? 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। कहाँ गया आपका वादा? बिहार में 2 मिसाइल लागू होगा। अरे लालू का खानदान, अरे हम लोगों को चाहिए नौकरी। टीटी एसटीटी बीपीएससी शिक्षकों को, बीपीएससी टीआरई उम्मीदवारों को, टीआरई 3 उम्मीदवारों को, टीआरई 2 उम्मीदवारों को, बीपीएससी टीआरई 1 उम्मीदवारों को नौकरी चाहिए। हमें आरजेडी से कोई मतलब नहीं है, हमें जेडीयू से कोई मतलब नहीं है, हमें बीजेपी से कोई मतलब नहीं, हमें किसी से बैर तकलीफ और दुश्मनी नहीं है। 20 सालों तक के आरजेडी के खानदान, लालू प्रसाद का खानदान ने शोषण किया और यादव और मुस्लिमों के नाम पे सरकार में बैठा, गद्दी पे बैठा। क्या किया बताइए ना? मुख्य कारण हम और आप हैं कि हम बीजेपी के लिए मरते हैं, कोई आरजेडी के लिए मरता है, कोई जेडीयू के लिए मरता है। क्यों यार, किस वजह से? सर बीपीएससी के रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है? सबसे पहले पूरे बिहार के बीपीएससी टीआरई 3 के उम्मीदवारों से मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये खबर, ये वीडियो पूरे भारत में आप पहुंचा दीजिएगा, फैला दीजिएगा, बीच में कट मत कीजिएगा। हकीकत शिक्षा विभाग का और बीपीएससी आयोग को आज मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं। लेकिन एक बात पूरे बिहार के एसटीटी बीपीएससी उम्मीदवारों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी यूट्यूबर हैं जिसके चैनल हम सब और सारे लोग देखते हैं तकरीबन, और वो ज़्यादा से ज़्यादा खबर चलाते हैं किसकी? बीपीएससी की। क्यों? इसलिए कि एक तो सरकार के तरफ से हम लूटे जा रहे हैं और दूसरा ये यूट्यूबर वा जितना लंद फंद इन्हें उन्हें घूम रहा है ये लूट रहा है। क्यों? उसकी बड़ी वजह है कि वो जानता है कि बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 और 3 के उम्मीदवार वीडियो लगातार वो देखते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक के किसी भी यूट्यूबर बीपीएससी टीआरई 3 या बीपीएससी 1 या 2 के उम्मीदवारों के लिए ये कहा कि चलो सरकार जुल्म कर रही है, आयोग सही काम नहीं कर रहा है, चलो सड़क पे तुम्हारे साथ 10,000 20,000 50,000 लोगों को लेकर के हम उतरते हैं? तो मैं आज इस खबर और इस वीडियो के जरिए पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत के आए हुए बिहार में शिक्षक की पद पे बहाली के लिए जो एग्जाम देने आए थे बीपीएससी उम्मीदवारों से मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज जो बीपीएससी आयोग रिजल्ट में जो देरी कर रही है, शिक्षा विभाग जो चाल खेल रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बिहार सरकार 2017 से अभी तक के वो टीईटी यानी बीटेट का एग्जाम नहीं लिया है। और जब बीटेट का एग्जाम नहीं लिया और सदन में
आज तक के ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं आपसे, सदन में विजय कुमार चौधरी जी जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम सीटेट के रिजल्ट पे ही हम बहाल करेंगे। आज के डेट में एक झारखंड का लड़का जो सुप्रीम कोर्ट में केस किया और ये कहा कि सीटेट को रिजेक्ट कर दिया जाए, राज्य का जो टेट हो यानी बी टेट, जे टेट, एस टेट, यू टेट, इन सारे को अपने अपने राज्य में लागू किया जाए, लेकिन सी टेट को लागू नहीं किया जाए। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं और पूरे भारत से आए हुए बिहार में शिक्षकों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपका सुनहरा ख्वाब और सपना देखे थे कि हम बिहार में बीपीएससी का एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएगा, बहाली होगी, लेकिन आज एक्सपोज कर रहा हूं कि बीपीएससी आयोग इसलिए रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है क्योंकि सीटेट का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और किसी दिन भी ये फैसला आ जाएगा, और जब फैसला आ जाएगा तो ज्यादातर उम्मीद है कि सीटेट को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। बात समझ में आई? देख लीजिए आयोग कितना बड़ा चाल खेल रहा है। जिस तरीके से बीएड वालों को 1 to 5 से आवेदन करवा करके और सीधा एग्जाम नहीं देने दिया, रिजल्ट नहीं जारी किया, ठीक उसी तरीके से अभी सीटेट का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा और बीपीएससी टीआरई 3 में 1 to 5 और 6 to 8 के रिजल्ट को सीधा रोक देगा और तरह हम करेंगे, आप करेंगे और सब करेगा। समझ में आया? हकीकत ये बात है। और जो लोग हमको या आपको कोई गुमराह करने में लगा, यूट्यूबर वन सब, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, ये इंसान बिहार टीईटी संघ का प्रदेश अध्यक्ष है और 10 साल से ऊपर से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। आप पता लगा लीजिए या इस चैनल के माध्यम से आप जान लीजिए, मैं टीईटी, एसटीईटी और बीपीएससी का छात्र हूं, स्टूडेंट हूं। मैं सही बात बोल सकता हूं। यूट्यूबर अपने बिजनेस चलाते हैं और कहते हैं देखते हैं यहां से क्या होने वाला है, देखते हैं वहां से क्या होने वाला है, खूब गुमराह करने वाला थंब बना देगा। हम भी उसका वीडियो देख लेते हैं, खबर देख लेते हैं, आप भी देख लेते हैं और उसी में हम लोग लपेटा में पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी दलाली ये लोग कर रहा है बीपीएससी के मुद्दे के ऊपर में। कोई इंसान हमारे लिए, आपके लिए, हम उम्मीदवारों के लिए सड़क पे नहीं आएगा, कोई भी चैनल वाला नहीं आएगा। तो एक कान खोल करके सुन लीजिए, भारत में जीने के लिए संविधान है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संविधान को तार तार कर दिया। आप अंदाजा लगाइए, एनआईओएस से जो बहाली और जो लोगों ने ट्रेनिंग किया, 14 लाख पूरे भारत के लोगों ने ट्रेनिंग किया एनआईओएस से, 14 लाख से ज्यादा। सबकी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट फंसा दिया ना, फंसा दिया ना। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? गलती किस में है? गलती हम उम्मीदवारों में है और किसी में नहीं है। अगर 14 लाख उम्मीदवार छोड़ दीजिए, मात्र 50,000 उम्मीदवार सड़क पे आ जाए तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन गलती किसकी है? सिर्फ वीडियो यूट्यूबर वन का, दलाल सब का। हम लोग देख करके इधर से उधर के इसी पे हम लोग बर्बाद हो गए, कुछ काम अभी तक के नहीं हो पाया। एनआईओएस वालों को निकाल दिया, अब देखिए एनआईओएस वालों को हथौड़ा मारा, वो लोग सह लिया। उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट से बीएड वालों को झटका लगा कि नहीं लगा? अब आप बताइए कि हर राज्य में या फिर बिहार के उम्मीदवार ये बताएं कि अगर बी टेट होता तो क्या इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की मार हम और आप सहते? मैं बीपीएससी टीआरई 3, टीआरई 1 और 2 के उम्मीदवारों को से मैं कहना चाहता हूं और ये पूछना भी चाहता हूं, कितना बड़ा गेम हम उम्मीदवारों से सरकार खेल रही है। एक बहाली को
एक मुर्गे को 10 मरतबा ज़बह कर रही है और करवा रही है। एक बहाली उसी को 4 मरतबा 3 मरतबा रिपीट कर रही है, करवा रही है। हम लोग फॉर्म भर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? एनआईएस वाला मार खाया सुप्रीम कोर्ट का, कोई आंदोलन नहीं, चुपचाप, कुछ नहीं बिगाड़ पाया सरकार का। वो बीएड वाला ने किसी तरीके से कोई आंदोलन नहीं किया, सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ठीक उसी तरीके से अभी सीटेट वर्सेस बीटेट, यानी जो लोग सीटेट का एग्जाम दिए हैं अब उनका मसला फंसने वाला है 99%। इसी की वजह से रिपोर्टर का जो सवाल आ रहा था कि क्यों लेट हो रहा है, इसी की वजह से कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद ही में आजकल करते 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 देखिए 3 महीना खेप दिया ना, और हम लोग तमाशा देखते रह गए। बर्बाद कर दिया इसने बिहार की वैकेंसी को। वैकेंसी हमारी, सीट हमारी, और बुला लिया पूरे भारत के लोगों को। तो जब सीटेट की बारी आती है तो कानून की दुहाई देते हैं आप कि राज का होना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि जिस राज्य में जिसको पढ़ाना है उस राज्य का भाषा उसी राज्य के विद्यार्थी जान सकते हैं, इसलिए आप बीटेट लाने जा रहे हैं। तो आपको यह भी समझना चाहिए ना कि जो आपने पूरे भारत के 2800 राज्य से लोगों को आपने बीटेट में और बीपीएससी में आपने बुला लिया बहाली के लिए, तो क्या वो लोग सिक्किम, त्रिपुरा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात और भी अन्य सारे राज्यों के लोग और उम्मीदवार क्या वो जान रहे हैं बिहार का भाषा? बिहार के छोटे बच्चों को पढ़ा पाएंगे? तो जब आप सीटेट को हटा रहे हैं, क्यों? इसलिए क्योंकि सीटेट में राज्य का भाषा नहीं है। उसी तरीके से आप उन लोगों को क्यों बुला रहे हैं? उसकी भाषा, उसकी जबान तो राज्य का नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप हम लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा जुल्म क्यों करना चाह रहे हैं? आप बताएं, आप क्या बात है? आपने बिहार की सारी वैकेंसी को तहस नहस करके बर्बाद करके छोड़ दिया। आप सोचिए, आप ये इस भारत में कितने प्रकार के लोग रहते हैं आपको पता होना चाहिए, सब जानते हैं आप। शरीर में 2 हाथ और 2 पैर, अगर 2 हाथ या पैर कट जाए तो ये इंसान शरीर अधूरा बेकार हो जाता है। ठीक उसी तरीके से भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों लोग हैं और बड़े प्यार और मोहब्बत से रह रहे हैं। सरकार तो चाह रही है कि ये लोग आपस में लड़ जाएं और बहाली के ऊपर में ये लोग आवाज ना उठाए। सरकार ये चाह रही है। गलती किसकी है? गलती हमारी और आपकी है। मेरे भाई, इस चीज को हम नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे तो कौन और समझेगा? आप बताइए। आप भारत का संविधान इतना श्रेष्ठ और इतना अच्छा है कि इसका कोई जवाब नहीं है। शरीर में किसी अंग को हटा देने से शरीर अधूरा हो जाता है, उसी तरीके से भारत के हमारे इस 4 हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को हटा देने से ये भी अधूरा हो जाएगा। तो हम लोगों को प्यार और मोहब्बत के साथ सारे लोग मिल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए, और आइए सरकार से आर और पार लड़ाई लड़ने की एक तारीख, एक डेट बनाइए, और आर और पार की जंग होगी तभी हम और आप बच पाएंगे, तभी बीपीएससी टीआरई 3 का सपना पूरा होगा। अन्यथा इसी तरीके से पड़े रह जाएंगे। यूट्यूबर वन का दलाल लोग का जो है ना वीडियो आप देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। अब आप समझिए, आपको याद होगा ना 10 साल पहले उर्दू, बांग्ला, टीईटी का रिजल्ट, ये सब लोग मुंह ताक रहे हैं ऐसे करके, कब रिजल्ट निकलेगा, कब रिजल्ट निकलेगा। अरे बनेरा जब मेहनतें नहीं करेगा, कोशिशें नहीं करेगा, आंदोलन नहीं करेगा, प्रदर्शन नहीं करेगा, हल्ला चिल्ला नहीं करेगा, जो चीज दिखती है ना वही बिकती है। जब तक कि सरकार के ऊपर में प्रेशर नहीं बनेगा तब तक के उर्दू टीईटी हो, चाहे एसटीईटी हो,
या बीटेट हो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। आज आप अंदाजा लगाइए, आज पूरे बिहार के उम्मीदवार जो बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम दिए हैं, याद कीजिएगा, आज बीटेट 6 महीना में होता रहता तो क्या इस तरह का जो समस्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उसके जरिए हम लोग पे आता, रिजल्ट में देरी होती, किसी चीज में। गलती किसकी है? गलती किसकी है? हमारी और आपकी। सरकार बोल दिया कि सेंटर से करेंगे, लेकिन हम और आपने मजबूर क्यों नहीं किया कि राज्य का बीटेट लीजिए? क्यों नहीं मजबूर किया? गलती किसकी है? गलती हमारी और आपकी है। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर और लास्ट तक के देखिएगा, और देखने के बाद भारत के सारे बीपीएससी शिक्षक जो पड़ा दिल जलो से कभी तुझे काम नहीं, जला के खाक न कर दूं तो मेरा नाम नहीं। कहाँ गया आपका वादा? 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। कहाँ गया आपका वादा? बिहार में डोमिसाइल लागू होगा। कहाँ गया वादा? कितने दिनों तक के आप शिक्षकों के ऊपर में आप लाठी चलाते रहेंगे? कितने दिनों तक के आप शिक्षकों को बेइज्जत करते रहेंगे? कितने दिनों तक के आप शिक्षकों को आप निशाना बनाते रहेंगे? तो सुन लीजिए, खोल करके मैं बता देना चाहता हूं, बिहार के जितने भी एमएलए, एमपी, एमएलसी हैं, और खास करके सरकार के जितने भी दलाल मंत्री और विधायक एमएलए हैं, मैं उनसे मैं बोलना चाहता हूं कि ये भारत 1947 का भारत नहीं है, ये 2024 का ये भारत है। करारा जवाब मिलेगा। 10 सालों से आपने उर्दू टीईटी के रिजल्ट के लिए पूरे बिहार के मुसलमानों को तड़पा दिया, तरसा दिया। आपका चेहरा और आपका कैरेक्टर, आचरण, खसलत बिल्कुल सामने है। अब लोग आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, कितना बड़ा आप वादा किए थे घूम घूम करके। 2 मिसाइल, अरे लालू का खानदान, अरे हम लोगों को चाहिए नौकरी। टीटी, एसटीटी, बीपीएससी शिक्षकों को, बीपीएससी टीआरई उम्मीदवारों को, टीआरई 3 उम्मीदवारों को, टीआरई 2 उम्मीदवारों को, बीपीएससी टीआरई 1 उम्मीदवारों को नौकरी चाहिए। हमें आरजेडी से कोई मतलब नहीं है, हमें जेडीयू से कोई मतलब नहीं है, हमें बीजेपी से कोई मतलब नहीं, हमें किसी से बैर, तकलीफ और दुश्मनी नहीं है। और फालतू का हम लोग इसका, उसका, इसका, ये वो गाना सबका गुण गाते रहते हैं। क्या मिला, क्या मिलता है बताइए। अब आप 20 सालों तक के आरजेडी के खानदान, लालू प्रसाद का खानदान ने शोषण किया और यादव और मुस्लिमों के नाम पे सरकार में बैठा, गद्दी पे बैठा। क्या किया बताइए ना। मुख्य कारण हम और आप हैं कि हम बीजेपी के लिए मरते हैं, कोई आरजेडी के लिए मरता है, कोई जेडीयू के लिए मरता है। क्यों यार, किस वजह से? अरे साहब, मालिक ने दिमाग दिया है, अक्ल दिया है, होश दिया है, समझ दिया है, एजुकेशन दिया है, शिक्षा दिया है। यार क्यों मर रहे हो आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी के चक्कर में? क्या बात है? आज आपका बच्चा, आपकी माँ, आपके बाप, मेरे माँ, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे समाज, मेरा खानदान, मेरा रिश्तेदार भूखा है। क्या सरकार के एमएलए, एमपी चेक काट करके दे रहे हैं क्या? या आप किसी को भी सपोर्ट कर रहे हैं? चेक काट के हमें और आपको भ्रमित किया जाता है। यार तो डॉक्टर तो चाहता ही है कि हर आदमी बीमार हो जाए ताकि मेरी दुकान चले। वकील तो चाहता है कि हर घर में केस हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो ताकि मेरे यहाँ क्लाइंट आए। और नेता तो चाहते हैं कि तरह तरह करके मुद्दा लाया जाए, आपस में एक दूसरे को लड़वाया जाए, ध्यान भटकाया जाए और हम इनके ऊपर में शासन करते रहे। ये चाहते हैं। क्यों नहीं? आप बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, आप टीटी, एसटीटी के स्टूडेंट हैं, आप बीटेट के स्टूडेंट हैं, फिर भी हम और आप अलग अलग
क्यों? इसीलिए तो हम और आप आज मैं पटना की धरती से बोल रहा हूं कि पूरे भारत से आए हुए बिहार में बीपीएससी शिक्षकों टीआरई 3 से मैं कहना चाहता हूं, किसी के बहकावे में नहीं आना है और एकजुट होकर के सरकार से सीधा आर और पार की लड़ाई करना है। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि एनआईओएस को हमने हटा दिया, भगा दिया, ये लोग कुछ नहीं कर पाए। बीएड वालों को भगा दिया, ये लोग कुछ नहीं कर पाए। अब सीटेट और बीटेट में भी इन लोग को लड़वा दो, ये लोग कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन सुन लीजिए, हमारे और आपके पास में अभी बहुत बड़ा हथियार है जो 25 का चुनाव है। अगर 2 मिसाइल लागू नहीं करती है सरकार, नीतीश के दलाल मीडिया से लेकर के मैं सारे लोगों को मैं चैलेंज करता हूं, अगर सरकार 2 मिसाइल लागू नहीं करती है और अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू नहीं होता है तो समझ जाओ कि बिहार के बीपीएससी शिक्षकों को डूब मरना चाहिए सोन नदी में जाकर के और गंगा में जाकर के। क्यों? क्योंकि हमारी और आपकी बुजदिली की वजह से पड़े के पड़े रह गए और जो बाहर से आया खा करके चला गया। ये हमारी और आपकी बुजदिली होगी। बात कड़वी है लेकिन सच है।